हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज निधि एंड आज हम पढ़ेंगे सिस्टमैटिक्स एंड नोमेनक्लेचर के बारे में। अगर मैं बात करूं सिस्टमैटिक्स की, तो अगर मैं बात करूं सिस्टमैटिक क्या होता है, तो सिस्टमैटिक वो ब्रांच ऑफ साइंस होती है that deals with the study of kind and diversity of organism and the existing relationship between them. तो जो सिस्टमैटिक है ये वो ब्रांच ऑफ साइंस होती है जो डील करती है, किसके साथ डील करती है? स्टडी ऑफ काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि जो हमारी सराउंडिंग में डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिज्म की, उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी एंड द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन देम, एंड उन ऑर्गेनिज्म के बीच में जो रिलेशनशिप पहले से एग्जिस्ट कर रही है उस रिलेशनशिप की स्टडी से कौन डील करती है? सिस्टमैटिक्स डील करती है। ठीक है, रिलेशनशिप इन द सेंस मीन्स वो कितने क्लोज है या कितना कॉमन उनका एंसेस्टर है। ठीक है, क्या वो सेम एंसेस्टर से ओरिजिन हुए हैं या नहीं हुए हैं, या उनकी जो लाइन ऑफ ओरिजिन है वो क्या है? डिफरेंट है। तो उससे कौन डील करते हैं? हमारी सिस्टमैटिक्स डील करती है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? सिस्टमैटिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि it help in study of diversity of plant and animals and help in finding evolutionary relationship between organisms। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो फॉसिल्स मिलते हैं उनको इजीली आइडेंटिफाई करवाने में हेल्प करवाती है। इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग the fossils easily। ठीक है, नेक्स्ट, जो नए ऑर्गेनिज्म फाइंड हो रहे हैं, ढूंढे जा रहे हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को भी इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सिस्टमैटिक्स। इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग newly discovered organisms। ठीक है, तो इसी के साथ सिस्टमैटिक खत्म होता है एंड अब शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब जो ऑर्गेनिज्म ढूंढे गए हैं उनको एक नाम देना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, ताकि अगर हमें फ्यूचर में रेफरेंस की रिक्वायरमेंट पड़े या हम उसकी बात कर रहे हो तो हम बोल सके कि हाँ हम उस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आता है नोमेनक्लेचर में। तो अगर मैं नेमिंग की बात करूँ तो दो नेम दिए जाते हैं। पहला आता है वर्नैकुलर नेम एंड दूसरा आता है साइंटिफिक नेम। ठीक है,
अगर मैं वर्नैकुलर नेम की बात करूं तो ये होता है ऑर्गेनिज्म का कॉमन नेम, कि कॉमनली उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं। ठीक है, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को इस कंट्री में कुछ और कहा जाता है एंड दूसरी कंट्री में उसको कुछ और कहा जाता है। ठीक है, द कॉमन नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म that vary from place to place are called vernacular name. अब साइंटिफिक नेम क्या होते हैं? अब देखो, मैंने अभी बताया कि जो वर्नैकुलर नेम है वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। अब सोचो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम इधर कुछ और इंडिया में कुछ और बुला रहे हैं एंड सपोज उसको यूएस में कुछ और नाम से बुलाया जा रहा है, तो अगर हम यूएस में जाएंगे एंड उस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे तो कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जाके हम अपना कॉमन नेम यूज़ करेंगे एंड वहाँ पे उसको नेम से उसको कोई जानता नहीं होगा, तो उससे एक प्रॉब्लम अराइज होती है एंड उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हर ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है। ठीक है, इस साइंटिफिक नेमिंग में बहुत सारे आते हैं, जैसे पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर आता है, ठीक है, देन ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर आता है, एंड देन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आता है। जो आपके सिलेबस में है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। ठीक है, अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की जब मैं बात करूं तो ये दो नेम से बना हुआ है, जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है, जीनस जिस जीनस से वो बिलोंग कर रहा है एंड स्पीशीज जिस स्पीशीज से वो बिलोंग कर रहा है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, मैंजीफेरा इंडिका इल्लिन, ये जो है ये जीनस का नेम है, ये जो है ये स्पीशीज का नेम है एंड दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने उसको डिस्कवर किया था। जैसे लिनियस ने मैंगो का नाम मैंजीफेरा इंडिका दिया था, इसी वजह से इसका पूरा नाम बन जाता है मैंजीफेरा इंडिका लिन, कि जो ये नेम है मैंजीफेरा इंडिका ये किसने दिया था? लिनियस ने दिया था। ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये फर्स्ट प्रपोज किया था बाय कैस्पर बहुइन एंड फर्स्ट एस्टैब्लिश किया था बाय कार्ल्स लिनियस। ठीक है, अब जो कैस्पर बहुइन ने इसको प्रपोज किया था, ये किया था अपनी बुक पाइनेक्स। ठीक है, क्लियर है इतना? जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था इसके कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल होते हैं। अब नोमेनक्लेचर के जो रूल्स एंड प्रिंसिपल थे ये दिए थे लीनियस ने इन हिज बुक फिलोसोफिया बोटेनिका। ठीक है, द रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ nomenclature were given by Linnaeus in his book Philosophia Botanica। ठीक है, लेकिन रूल्स देने के बाद जो फर्स्ट टाइम नोमेनक्लेचर दिया गया था वो दिया था 1753 में बाय लीनियस इन हिज बुक स्पीशीज प्लांटरम, जिसमें इसने क्या किया था? प्लांट्स की नेमिंग की थी एंड वो भी 5900 प्लांट्स की। ठीक है,
the nomenclature was first used in the book of Linnaeus Species Plantarum in 1753 and named 5,900 plants. उसके बाद जो सेकंड नोमेनक्लेचर दिया गया था वो दिया था 1758 में, एंड दैट टू वाज बाय लीनियस इन हिज बुक सिस्टमा नेचरे इन 1758, एंड उसके अंदर इसने 4326 ऑर्गेनिज्म को नेम किया था. ठीक है, देन द नेमिंग वाज डन इन 1758 in the book Systema Naturae. ठीक है, and named 4326 organisms. क्लियर है इतना? और अब ये जो 4326 ऑर्गेनिज्म थे, ये ऑर्गेनिज्म थे एनिमल्स. ठीक है, मतलब इसने पहले तो प्लांट्स की नेमिंग की इन 1753 एंड देन इन 1758 ही नेम्ड एनिमल्स. क्लियर है इतना? अब हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर. अब कुछ टर्म है जैसे ICBN, ICZN, ICNB, ICNCP, ICTV. ठीक है, अब अगर मैं ICBN की बात करूं तो स्टैंड करता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, मीन्स प्लांट की नेमिंग. ठीक है, अब याद रखना आपकी जो साइंस है वो बोटनी एंड जूलॉजी में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. ठीक है, एंड 12th में एक और आएगी इकोलॉजी. बोटनी में आते हैं प्लांट्स, जूलॉजी में आते हैं एनिमल्स, एंड इकोलॉजी में आता है आपका एनवायरमेंट. ICZN, दिस इज द इंटरनेशनल कोड of zoological nomenclature. ICNB, International Code of Nomenclature of Bacteria. ठीक है, ICNCP, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट. कि प्लांट्स दो होते हैं, एक होते हैं वाइल्ड, एक होते हैं जो कल्टीवेट किए जाते हैं. ठीक है, जो कल्टीवेटेड प्लांट्स का नोमेनक्लेचर उससे कौन डील करती है? ICNCP. जो ICTV स्टैंड करती है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस. ठीक, तो ये कोड है इंटरनेशनल कोड जो अलग अलग चीज़ों या अलग अलग ऑर्गेनिज्म की नेमिंग से डील करती है.
ये डील करती है प्लांट्स की नेमिंग से, ये एनिमल्स की नेमिंग से, ये बैक्टीरियाज की नेमिंग से, ये कल्टीवेटेड प्लांट की नेमिंग से एंड ये वायरस की नेमिंग से। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो जो ICZN एंड ICBN था, इसने क्या दिए थे, रूल दिए थे ऑर्गेनिज्म को नेम करने के लिए, गेव सर्टेन रूल्स फॉर नेमिंग ऑर्गेनिजम्स। तो पढ़ते हैं रूल्स को। तो पहला रूल आता है, द साइंटिफिक नेम of an organism contains two components, genus and species epithet। ठीक है, the genus should start from, हम लिख सकते हैं, the name of genus should start with capital letter and species, या हम लिख सकते हैं the name of species with small alphabet। एग्जाम्पल, अभी जो मैंने लिया था मैंजीफेरा इंडिका, इसमें जो ये जीनस नेम है ये स्टार्ट किया है कैपिटल से एंड जो स्पीशीज नेम है ये स्टार्ट किया है मैंने स्मॉल से। अगर आप स्पीशीज को कैपिटल आई से स्टार्ट कर दोगे तो वो क्या माना जाता है, गलत माना जाता है, कि जो जीनस है वो तो कैपिटल से शुरू होना चाहिए एंड स्पीशीज का नाम स्मॉल अल्फ़ाबेट से शुरू होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि जब हम इनको प्रिंट करते हैं तो इनको इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है, ठीक है, लेकिन जब हम इनको हाथ से लिखते हैं तो इनको अलग से अंडरलाइन किया जाता है, जैसे मैंने किया है अभी। ठीक है, अगर आप इसको हाथ से लिखोगे, अंडरलाइन नहीं करोगे, तो भी जो आपने साइंटिफिक नेम लिखा है वो क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। ठीक है, when printed they are printed in italics and when handwritten they are separately underline। ठीक है, नेक्स्ट रूल आता है, द नेम ऑफ ऑथर शुड बी रिटन आफ्टर द स्पीशीज नेम in Roman with capital alphabet and should not contain any comma। Example, होमो सैपियंस लिन। ठीक है, अब देखो मैं पहले तीनों रूल को इधर ही कंबाइन कर देती हूँ। दिस इज द नेम ऑफ जीनस, दिस इज द नेम ऑफ स्पीशीज, ये कैपिटल से शुरू हो रहा है, ये स्मॉल से शुरू हो रहा है,
एंड दिस इज द नेम ऑफ द ऑथर दैट इज लीनियस, एंड ये एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है एंड शुड बी रिटन इन एब्रीविएटेड फॉर्म। एब्रीवेटेड फॉर्म, ठीक है, कि जीनस का नाम कैपिटल से, स्पीशीज का स्मॉल से, एंड देन ऑथर का नाम कैपिटल से, वो भी एब्रीवेटेड फॉर्म में। देन इनको अलग से क्या किया जाता है, अंडरलाइन किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 3 रूल। अब देखो, ये है जीनस का नाम, ये है स्पीशीज का नाम, एंड ये है ऑथर का नाम, एंड ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। द साइंटिफिक नेम शुड नॉट कंटेन लेस देन 3 लेटर्स, कि 3 लेटर से कम नहीं होने चाहिए, एंड मोर देन 12 लेटर्स, ठीक है, कि 3 लेटर से कम नहीं होने चाहिए एंड 12 लेटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं, जिसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को फर्स्ट नेम दिया गया है वो वैलिड कंसिडर किया जाएगा, एंड उसके बाद अगर उस ऑर्गेनिज्म को अगेन कोई नया साइंटिफिक नेम दिया गया है तो वो उसका सिनोनियम कंसिडर किया जाता है, ठीक है। द फर्स्ट नेम गिवन टू एन ऑर्गेनिज्म is valid and any other name given after it is considered as synonym। नेक्स्ट की बात करते हैं कि अगर जो स्पीशीज का नेम है, इफ द नेम ऑफ स्पीशीज कंटेन मोर देन 2 नेम, हाइफन is inserted between them। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ठीक है, ये जीनस का नाम है एंड ये स्पीशीज का नाम है, ठीक है। तो इसके बीच में क्या पुट कर दिया जाता है, हाइफन पुट कर दिया जाता है। तो ये हो गए हमारे रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आज के लिए इतना रखते हैं, कल पढ़ेंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।